स्वागत है आपका अपना चैनल रहस्य में। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया है? तुम कायर मत बनो, यह आपको शोभा नहीं देता है। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाणों का प्रहार कैसे करूं और युद्ध कैसे करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने हुए भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जान भी ले तो भी इनको मार करके हमें जीवित रहना नहीं चाहिए। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज भी मिल जाए और देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर कर सके। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुपचाप होकर बैठ गए। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खीन होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन भी कहता है, परंतु पंडित लोग न मरोहों का शोक करते हैं न जीवितों का शोक करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था और तुम न थे, ये राजा भी न थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी, बूढ़ापा तीन अवस्थाएं होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह प्राप्त होती है। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख और दुख को समान मानने वाले, जिस वीर पुरुष को ये बाह्य क्लेश नहीं होते वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सम का भाव भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा का नित्य, अविनाशी, निरंकार और अजन्मा मानता है वह किसको घात करेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से परे है। इसीलिए ऐसा जानते हुए तुमको शोक करना उचित नहीं होगा। हे माओ भाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म अवश्य होगा। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को कोई मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से तो और कुछ भलाई करने वाला नहीं है। ये पार्थ, बिना इच्छा के
स्वर्ग के द्वार स्वतः प्राप्त होंगे। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को नहीं करोगे तो अपना धर्म एवं बड़ाई खोकर बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से बढ़कर है। ये महारथी समझे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया है। अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करेंगे। लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है। यदि तुम इस युद्ध में नष्ट भी हो गए तो स्वर्ग को भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी का राज्य भी भोगोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय है, इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। ये पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में मैं बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार शुरू किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक है और कामना करने वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। उनकी शाखाएं प्रशाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रहता है। ये अर्जुन अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं उनका कामनाओं से चित व्याकुल होने के कारण निश्चय आत्मा बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती। इस कारण उनका चित्त भोग आदि में सदैव लगा रहता है। मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोहलिप्त है और उनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, जो पुरुष अंतःकरण के निश्चयात्मक बुद्धि को नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक अर्थात सकाम है। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग अक्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशय में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशय से वे सब प्रयोजन अनायासी सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में कहा गया है कि कर्मों का फल ब्रह्म में शक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न निकम में ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य में सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अंतहीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो और फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने से मनुष्य ईश्वर की कृपा से इस संसार में सुकृत एवं दुष्कृत इन दोनों को त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। कर्म फल को त्याग कर बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के बाहर निकल जाएगी तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई वाली बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेकों श्रुति और स्मृतियों के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी तभी तुमको तत्वज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने पूछा है कि सब आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि किसको कहा है, उसके लक्षण क्या क्या है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं
वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि बन जाता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता और अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता। उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। परम ब्रह्म का अनुभव होने पर वह चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष के प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिया उसके मन को जीत लेती है। इसीलिए सब इंद्रियों को विषय से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्राप्ति होती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है और अविवेक के स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने पर बुद्धि अक्षय होती है और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया है, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को वश में रखता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योगायुक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नौका को जल में खींच कर ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रिया उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। जिसका मन विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे अर्जुन, जिसने इंद्रियों के विषयों में सर्वथा रोक रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जन की वह रात्रि होती है। जल से प्रवेश समुद्र में और नदियों के जल भरने पर वह भी अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति प्राप्ति होती है। विषयों की इच्छा करने वाले को अशांति प्राप्त होती है। जो सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं होती, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। इसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता। अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, ये श्रीमद् भागवत गीता का 2वां अध्याय आपको सुनाया है। चैनल गया रहस्य को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।